अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया कि ब्रेस्ट में हल्का सा दर्द शुरू हुआ, फिर ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ बह रहा है, और एक दिन अचानक आईने में देखा तो निप्पल का रंग बदला हुआ है, दिल घबरा गया। ये क्या है? हार्मोन, गिल्टी, या वो बीमारी जिसका आप नाम लेने से भी डर रहे हैं? आज मैं आपको खौफ नहीं, हकीकत बताऊंगा। याद रखिएगा, ब्रेस्ट का दर्द दो किस्म का दर्द होता है, एक हार्मोनल पेन और दूसरा नॉन हार्मोनल पेन। हार्मोनल पेन में आता है माहवारी से पहले का दर्द, अमल या दूध पिलाने के दौरान का दर्द, या माने हमल दवाइयात के इस्तेमाल से दर्द। ये ज्यादातर खतरनाक नहीं है। आप दूसरी रीजन की तरफ आते हैं, नॉन हार्मोनल दर्द। इसमें आ जाती है इन्फेक्शन, चोट, या फिर दूध की नमी की सोजिश। ज़हनी दबाव, इस पर तवज्जो लाजमी है। अक्सर मरीजों में ये एहसास आमतौर पर होता है कि दूध की नालियों में जलन होती है, हल्की सोजिश होती है, हार्मोनल फ्लूइड मूवमेंट या असाबी हसासियत की वजह से ये ऐसा एहसास होता है कि कोई चीज नीचे की तरफ बह रही है। लेकिन ये अक्सर केसेस में नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा कि इसको नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। निप्पल का रंग बदलना क्या खतरा है या क्या है? याद रखिएगा, अगर निप्पल का सुर्ख हो जाना, सह माइल होना, नीला पानी या हसास हो जाना, ये हो सकता है खतरे के लिए। एलर्जी, इन्फेक्शन, हार्मोनल तब्दीलियां या किसी रेयर केस में संगीन बीमारियां, इसमें होते गया खतरे के लिए। याद रखिएगा, निप्पल का सुर्ख होना या सही माइल होना, नीलापन होना या एहसास हो जाना, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? या तो फिर आपको एलर्जी है, इन्फेक्शन है, या हार्मोनल तब्दीलियां हैं, या कोई रेयर केस में कोई संगीन बीमारी है, वो रेयर केस की वजह से आपका ये प्रॉब्लम होता है। लाजमी नहीं कि आपको ब्रेस्ट प्रॉब्लम है या ब्रेस्ट कैंसर की तरफ आप मूव करता है। एक सवाल, ब्रेस्ट में गिल्टियां कब और कैसे बनती हैं? गिल्टी बनती हैं हार्मोनल अदम तवाज़ुन से, दूध की नाली बंद होने से, पुरानी सोजिश से, या कुलियात की गैर मामूली अफजाइश से। अब गिल्टियों की अक़साम कितनी है, ये बहुत अहम हिस्सा है सबसे पहले नरम दर्द वाली गिल्टी, ये अक्सर माहवारी के साथ दर्द बढ़ता और घटता है, ज्यादातर बेज़रर होती है। उसके बाद आ जाती है सख्त बगैर दर्द गिल्टी, ये ज्यादा खतरनाक हो सकती है, खास तौर पर अगर साइज बढ़ जाए, हरकत ना करे और जिल्द अंदर की तरफ धंसने लग पड़े। इसके बाद आ जाता है दर्द के साथ सख्त गिल्टी। इसकी क्या रीजन है? इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इसकी ये रीजन है। लेकिन अगर गिल्टी से बदबूदार मवाद निकले, निप्पल से खून या पी पाए, तो ये सिर्फ होम्योपैथिक का केस नहीं, फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड या फिर बायोप्सी करो। मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर की अलामात बताने जा रहा हूँ। सख्त और बगैर दर्द गिल्टी, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि खतरे के साइंस में जिल्द का सिकुड़ जाना, निप्पल का अंदर की तरफ चले जाना, बदबूदार या खूनी मवाद। यहाँ पर होम्योपैथिक बतौर मुतबादल नहीं बल्कि बतौर स्पोर्ट इस्तेमाल होनी चाहिए। इस केस में असल सवाल आता है कि क्या इस केस में होम्योपैथिक इलाज वक्त का ज़िया है? बिल्कुल नहीं, अगर केस दुरुस्त चुना जाए। होम्योपैथिक मौसर होती है सूरत में जब हार्मोनल पेन हो, फाइब्रोसिस्टिक गिल्टियां हो या डायसोसिस हो। हाँ, मौसर तब नहीं होती जब बदबूदार जख्म या टिश्यू टूट के शिकार हो जाए, फिर उस वक्त आपको दूसरे तरीके इलाज की तरफ जाना चाहिए। कुछ अहम होम्योपैथिक मेडिसिन तालीमी मकसद के लिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ। कोनियम में आ जाती है सख्त गिल्टी, निप्पल के पीछे या छूने से दर्द। फाइटोलैका में भी दर्द प्लस सख्ती आ जाती है, और दूध पिलाने के बाद मसाइल में फाइटोलैका आ जाती है। इसके बाद आ जाती है कैल्केरिया फ्लोर, सख्त और पुरानी गिल्टियां। लैक्सिस में आ जाती है बाएं साइड पर दर्द और बाएं साइड पर गिल्टियां, नीलापन, जलन और सेंसिटिव निप्पल। एक बार 35 साल खातून, 4 बच्चों की मां, सिम्टम थी दर्द वाली गिल्टी है लेकिन नरम गिल्टी है। अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल था, लेकिन दुरुस्त होम्योपैथिक दवा दी गई और यकीन मानिए 3 माह में उसको वाज़ा फर्क। और आज वो खातून दुआओं में मुझे लाजमी याद रखें। एक खातून ने बदबूदार मवाद को नजरअंदाज किया, सिर्फ दवा पर इसरार नहीं, और जब रिपोर्ट करवाई तो मर्ज बढ़ चुका था। याद रखिएगा, हर जगह पर जिद नहीं, अकल लाजमी होती है। याद रखिएगा, एक चिराग अंधेरे में तब तक जलता रहता है जब तक इसमें तेल हो, और वो तेल है आपका किया हुआ ट्रीटमेंट यानी इलाज। ब्रेस्ट के मसाइल में खौफ नहीं, समझ जरूरी है। होम्योपैथिक तभी मजा बनती है जब सही वक्त और सही जगह इस्तेमाल हो। मैं हूँ डॉक्टर असीब, मिलते हैं